नमस्कार, मैं हूं सतीश कश्यप। आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। राष्ट्रीय जनता दल जिला सचिव हैं गोपालगंज से। आप धरना प्रदर्शन में आए हैं, क्या मकसद है आपका? जी, जो अभी आपने सवाल किया था जातिगत जनगणना वाला, सरकार की हमारी यही नीति है कि किस वर्ग की, किस जनजातियों की कितनी संख्या है, जिसकी जितनी भागीदारी हो उतना उसको हिस्सा दिया जाए। सरकार इसी नीति पे काम कर रही है। जिसकी जितनी जनसंख्या हो यानी भागीदारी उसकी उतनी होनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। हिस्सेदारी होनी चाहिए। किस कारण होनी चाहिए? क्या फिर बोलिएगा? जैसे मान लीजिए मुसहर जाति के जनसंख्या इतनी है, दलित में है, यादव बिरादरी में है, तो जैसे मान लीजिए ब्राह्मण में है, जैसे मान लीजिए कि जैसे सभी लोग तो किसी भी सभी जातियों को मान लीजिए, तो मान लीजिए कि जैसे मूलभूत सुविधा अभी आपने कहा था कि राशन कार्ड में सबसे अधिकतर जात जैसे दलितों का नाम नहीं है, तो मान लीजिए ये तो पंचायत प्रतिनिधियों का काम था कि जैसे जो जनगणना करवाया गया, तो सरकार जब जनगणना करवाई तो जनगणना के आधार पर राशन कार्ड को उपलब्ध करवा दिया गया, तो तभी लोगों ने उतना जैसे जागरूकता नहीं दिखाया, उसी के कारण जैसे दलित लोगों का नाम नहीं है। अब मान लीजिए लोग एक्टिव है, सभी लोग ऑनलाइन वगैरह करवा रहे हैं, तो चूंकि अभी ऑनलाइन होने का प्रोसेस जो बंद था इसीलिए कुछ लोगों का नाम नहीं है, बाकी लोग ने भी ऑनलाइन किया हुआ है। सबका राशन कार्ड धीरे धीरे बन के आ जाएगा और वितरण किया जाएगा। एक सवाल आपसे और बनता है, बिहार में जब से गठबंधन की सरकार आई है, एक परीक्षा के लिए बार बार टाइम दिया जा रहा है, कहाँ तक उचित? देखिए, हम लोग उस समय सत्ता में नहीं थे, चूँकि अब हम लोग गठबंधन में आए हुए हैं, तो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय श्री चंद्रशेखर यादव ने सिस्टम में बैठ के अपने पार्टियों के नेतृत्व में महागठबंधन का नए सिस्टम और या नए कानून कहिए या संविधान में कुछ संशोधन किया गया था, जो उसको कन्वर्ट करके वो लोग नए शिक्षा नियमावली बना के और सिस्टम में बीपीएससी वगैरह भर्ती निकाले ही हैं, और शिक्षा में भी महाविद्यालयों में भी सुधार किया जाएगा। अब कई साल नहीं लगेंगे परीक्षा देने में। आपके जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो एनी टाइम हर बार रामचरितमानस पे ही बयान देते हैं, कहीं शिक्षा में बयान नहीं देते हैं, तो कैसे हम मान लें कि आपकी शिक्षा मंत्री कानून में बदलाव लाकर ओबीसी का बीपीएससी का परीक्षा फिर से कराएंगे? आप देखते हैं मास्टर जो बनना चाहिए उसके लिए 5 बार परीक्षा देना पड़ेगा। इसमें क्या कहिएगा, युवा कहाँ जाएंगे? तब तक तो बूढ़े हो जाएंगे, बेरोजगारी तो बढ़ी जाएगी। नहीं, देखिए, इसमें संशोधन हुआ है। अब जो स्टेट वगैरह निकालते तो ये लाइफ टाइम के लिए कर दिया गया, और उसके बाद सिस्टम में जो है बीपीएससी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। इसी बार 1,70,000 बहाली शिक्षकों के निकाली गए, 21,039 मान लीजिए सिपाही की भर्ती निकली है, तो ऐसा कुछ समय नहीं है। अब मान लीजिए विगत इस सत्र में कुछ बहालियाँ की जाएगी, फिर अगले सत्र में की जाएगी। अब एक ही बार तो बहाली किया नहीं जाएगा, लेकिन चूँकि जुमलेबाज हमारी सरकार नहीं है, हम भी आपसे आग्रह करते हैं। कहने का मतलब किसी का भी सरकार हो, कोई भी हो, हम लोगों का कहने का मतलब ये है, युवा जो मेहनत करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, या जो भी पढ़ते हैं या बाहर रह के तैयारियाँ करते हैं, कहीं न कहीं उनसे फॉर्म भरवाया जाता है, मोटा शुल्क लिया जाता है फॉर्म भरने के लिए, फिर जब पेपर देने जाते हैं तो रद्द कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार, किसी भी सरकार हो, किसी का भी सरकार हो, युवाओं को लूट रही है। इसमें क्या कहिएगा? नहीं, बात तो मानेंगे, हम आपकी मानते हैं, लेकिन देखिए, हम लोग जब से शासन सत्ता में आए हुए हैं, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से हमारे नेता माननीय श्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वार्तालाप करके और सिस्टम में सुधार लाने की बातचीत हो रही है। ऐसा किया भी जाएगा, बहुत जल्द आपको रिजल्ट मिलेगा। सिस्टम में सुधार होने से पहले तो पुलवे गिर जाता है। नहीं, तो पुल गिरने वाली जहाँ तक समस्या है, तो मान लीजिए शासन में, मान लीजिए बीजेपी कहती है कि आपके शासन में गिरा है, तो मान लीजिए बीजेपी और जदयू का अलायंस था उस समय, मान लीजिए बीजेपी का कोई कैडर रहा, नेता ही रहा, उनके रिलेटिव भी रहे, उन्हीं को ठेका दिया गया था। तो मान लीजिए इसमें हमारी सरकार लगी हुई है, जांच करवा रही है। अब उनके हम लोग तो कुछ दिन से आए हुए हैं, जुमे हुआ, लेकिन इस चीज़ से तो नहीं माने कि हम लोग सरकार से पुल गिरवा दिए। पुल अपने मर्जी से गिरा है, उसमें जाँच हो रहा है, जिसमें बड़ी अधिकारी जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। आप बोल रहे हैं आपका सरकार आए जुमे हुआ, लेकिन जुमे नहीं हुआ। इससे पहले भी 15 साल आरजेडी की सरकार रही है। आप देख ही रहे हैं बिहार में कितना विकास हुआ है। आप देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे युवा नेता जो है विजयपुर प्रखंड गोपालगंज जिले के आरजेडी के नेता हैं।